हरे कृष्ण। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम पवित्र धैमी अथवा जया एकादशी की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। इसी पावन काल में आती है वराह द्वादशी, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी और वेदों की रक्षा की थी। माघ मास की ये जया एकादशी अत्यंत पुण्य फल देने वाली मानी गई है। इसके व्रत से पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य फिर से भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, माघ शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके आराध्य देव कौन है और उसका क्या महत्व है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जया अथवा भैमी एकादशी कहलाती है। ये एकादशी सभी पापों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके व्रत से जीव को कभी पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती। और फिर भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। एक समय देवताओं के राजा पारिजात वृक्षों से सुशोभित नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उस दिन नंदनवन में नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन था। सभा में उपस्थित थे गंधर्व, पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र। चित्रसेन की पत्नी मालिनी और उनकी पुत्री पुष्पवंती भी वही थी। पुष्पदंत का पुत्र माल्यवान भी देवराज इंद्र को प्रसन्न करने आया था। समय के साथ माल्यवान और पुष्पवंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। वे नृत्य और गायन तो कर रहे थे, लेकिन ध्यान इंद्र की सेवा में नहीं, एक दूसरे में था। परिणाम स्वरूप उनके नृत्य और गायन में त्रुटियां होने लगी। ये अपमान देवराज इंद्र से छिप न सका। क्रोध में आकर इंद्र बोले, तुम दोनों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुरंत मृत्युलोक में जाओ और पिशाच योनि में पति पत्नी बनकर वास करो। श्राप सुनते ही माल्यवान और पुष्पवंती कांप उठे, क्षमा याचना की, पर श्राप टल न सका। वे दोनों हिमालय की गुफाओं में पिशाच बनकर भयानक कष्ट भोगने लगे। एक दिन दुखी होकर माल्यवान बोला, न जाने कौन से पापों के कारण हमें ये योनि मिली है। हमें इससे मुक्त होने का उपाय अवश्य करना चाहिए। उसी समय भगवान श्री विष्णु की कृपा से आया माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन। अत्यधिक ठंड के कारण उन्होंने न भोजन किया, न हिंसा, न भोग किया। दिन और रात वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। इस प्रकार उन्होंने अनजाने में एकादशी का उपवास और जागरण कर लिया। प्रभात होते ही भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें पुनः अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। उनकी चेतना शुद्ध हो गई। पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां लौट आई। आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। वे दोनों स्वर्गलोक लौट आए। इंद्रदेव अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। माल्यवान ने विनम्रता से कहा, यह सब जया एकादशी व्रत और भगवान श्री हरि की कृपा से संभव हुआ। इंद्र बोले, जो श्री हरि की शरण में है वो मेरे लिए भी पूजनीय है। और उन्होंने दोनों को उनका पूर्व स्थान लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हर विवेकशील व्यक्ति को जया एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा का श्रवण या पठन मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी का अर्थ है भगवान के और अधिक निकट रहना। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा, आलस्य, असत्संग और इंद्रिय भोग से दूर रहना चाहिए। और इसका सबसे सरल उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वादशी के दिन समय पर पारण अवश्य करें। ये द्वादशी वराह द्वादशी है, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा की थी। तो आइए श्रद्धा और निष्ठा से इस पावन जया एकादशी का पालन करें और परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्ण। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, फॉलो करें और कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखें।